मार्च पास्ट करते मार्कर्स। इनकी कुल संख्या 8, जो इस बात का प्रतीक है कि आज की इस परेड में कुल 8 सैन्य दल भाग ले रहे हैं। सैन्य दलों को संयमित करने एवं सीमा में रखने की जिम्मेदारी है इनके कंधों पर। सभी मार्कर्स अपने नियत स्थान की ओर अग्रसर। जैसे ही मार्कर्स ने अपना स्थान ग्रहण किया, परेड सूबेदार मेजर ने परेड को निरीक्षण लाइन पर आने का आदेश दिया। आज की इस भव्य परेड में देश के कोने कोने से आए कुल 8 सैन्य दल भाग ले रहे हैं। निरीक्षण लाइन पर दुर्ग प्राचीर के द्वार से पंक्तिबद्ध रूप से बाहर आती हुई महिला टुकड़ी आज के समारोह का पहला दस्ता। उसके ठीक पीछे आज की परेड का 8वां दस्ता पश्चिमी क्षेत्र का। इसके पीछे देहरादून सेक्टर का दस्ता और देहरादून सेक्टर के पीछे परेड पर शामिल होती हुई राजस्थान सेक्टर की टुकड़ी निरीक्षण लाइन पर अपने स्थान की ओर आगे बढ़ती हुई। अगला दस्ता जम्मू सेक्टर का दस्ता और जम्मू सेक्टर के पीछे निरीक्षण लाइन पर आगे बढ़ती हुई उत्तर पूर्व सेक्टर का दस्ता। और अब नीली छापेदार डांगरी में बल की विशिष्ट शाखा रैपिड एक्शन फोर्स का दस्ता निरीक्षण लाइन पर पहुंचता है। दुर्ग प्राचीर से अगला दस्ता झारखंड सेक्टर का। और इनके पीछे आज के इन सभी कंटिजेंट्स को अपनी लय प्रदान करता सीआरपीएफ का ब्रास बैंड और पाइप बैंड का दल, जो है निरीक्षक शमशेर सिंह और उप निरीक्षक ए.के. मुखर्जी की कमान में। निरीक्षण लाइन पर आने के उपरांत परेड स्वयं को सुव्यवस्थित कर रही है। परेड द्वारा मध्य सज की कार्रवाई की जा रही है। और अब परेड की कमान है आज की परेड के परेड सूबेदार मेजर सोनाराम स्वामी, 2009 बैच के उप निरीक्षक। आप वर्तमान में 103 रैपिड एक्शन फोर्स में तैनात हैं। आपने जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, आरटीसी, सीटीसी और छत्तीसगढ़ में भी सेवाएं दी हैं। परेड के मध्य में परेड सूबेदार मेजर सोनाराम स्वामी। आगमन हुआ आज की परेड के परेड एडजुटेंट का और अब परेड सूबेदार मेजर परेड की कमान परेड एडजुटेंट को सौंपेंगे। आप देख रहे हैं मैदान के मध्य में मंच के सामने परेड नेतृत्व का हस्तांतरण होने जा रहा है। परेड सूबेदार मेजर परेड की कमान परेड एडजुटेंट को सौंपने हेतु आगे बढ़ते हुए
परेड एडजुटेंट को परेड की कमान सौंप दी गई है और दोनों अपने निर्धारित स्थान की ओर प्रस्थान करते हुए परेड को निरीक्षण लाइन तक लाने की जिम्मेवारी परेड सुबेदार मेजर ने पूर्ण की है और अब परेड एडजुटेंट परेड की कमान अपने हाथों में ले चुके हैं। परेड सुबेदार मेजर अपनी कंटीजेंट में वापस अपना स्थान ग्रहण करते हुए और अब परेड के मध्य में परेड की कमान आज के परेड के एडजुटेंट श्री अनादि दयाल उप कमांडेंट। आप 52 बटालियन किश्तवाड़ से हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक और गोल्ड मेडलिस्ट श्री अनादि दयाल वर्ष 2010 बैच के सीधे नियुक्त राजपत्रित अधिकारी हैं। आपको प्रशिक्षक के रूप में उत्कृष्ट योगदान हेतु यूनियन होम मिनिस्टर मेडल फॉर एक्सीलेंस इन पुलिस ट्रेनिंग और कार्यकाल के दौरान 2 बार डीजी डिस्क और आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक से नवाजा गया है। आर्मी अटैचमेंट के दौरान आपको स्पेशल सर्विस मेडल भी प्रदान किया गया है। आपने संयुक्त राज्य अमेरिका से यूएस सिक्योरिटी ऑफ स्टेट्स कोर्स भी किया है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी आज की परेड के परेड एडजुटेंट श्री अनादि दयाल अभी आपने बिगुल द्वारा ऑफिसर कॉल सुनी। ऑफिसर कॉल के उपरांत परेड एडजुटेंट ने सभी कंटीजेंट कमांडर्स को परेड पर आने का निर्देश दिया। आइए मैं आपका परिचय देश के कोने कोने से आए इन कंटीजेंट कमांडर से करा दूं। सबसे पहले उत्तरी क्षेत्र का दस्ता महिला दस्ता जिसकी कमान है श्रीमती प्रज्ञा वाजपेयी सहायक कमांडेंट के हाथों में। The second contingent is of the Dehradun sector, commanded by Shri Prahalad Chaudhary, Assistant Commandant. परेड का तीसरा दस्ता जम्मू सेक्टर का जिसकी कमान संभाली है श्री वीसी पंत सहायक कमांडेंट ने। The fourth contingent is of the RAF sector, commanded by Shri Balkishan, Assistant Commandant. परेड स्थल के दाहिनी ओर पांचवा दस्ता झारखंड सेक्टर का जिसकी कमान संभाली है श्री अजय मलिक सहायक कमांडेंट ने। The sixth contingent is of the northeastern Tripura sector, commanded by Shri Anupam Singh, Assistant Commandant. आज की परेड का सातवां दस्ता राजस्थान सेक्टर का जिसकी कमान है श्री रामकृष्ण जांगीर सहायक कमांडेंट के हाथों में। The eighth contingent represents the western sector, commanded by Shri Chetan Shilodkar, Assistant Commandant. मंच के बाईं ओर एडीसी की भूमिका का निर्वहन किया है श्री अनुराग भारत सहायक कमांडेंट ने। आप वर्ष 2011 बैच के सीधे नियुक्त राजपत्रित अधिकारी हैं। मंच के दाहिनी ओर एडीसी की भूमिका का निर्वहन करेंगे श्री विकास तुसावरा सहायक कमांडेंट। सभी कंटीजेंट कमांडर अपने अपने कंटीजेंट का नेतृत्व करने हेतु पहुंच चुके हैं। परेड एडजुटेंट तैयार हैं। परेड द्वितीय कमान अधिकारी के आगमन की प्रतीक्षा में। आगमन हुआ परेड द्वितीय कमान अधिकारी का। आज की परेड के परेड द्वितीय कमान अधिकारी
श्री अजय सिंह परमार। और अब परेड एडजुटेंट परेड की कमान द्वितीय कमान अधिकारी को सौंपेंगे। परेड नेतृत्व का हस्तांतरण हुआ परेड एडजुटेंट से द्वितीय कमान अधिकारी को। और अब दोनों अपने निर्धारित स्थान की ओर प्रस्थान करते हुए The whole concept of parade, as we witness them today, started in ancient Rome, where victorious Roman armies used to march from a place called Campus Martius to the temple of Jupiter Optimus Maximus. The parade is accompanied by a ceremonial band. The Romans were the first to use a band to ensure correct cadence for the march of their infantry. Later, martial music came to be used to instill confidence and enthusiasm in the soldiers. आगमन हुआ परेड कमांडर का। और अब परेड द्वारा परेड कमांडर का सम्मान किया जा रहा है। आज की परेड के द्वितीय कमान अधिकारी श्री अजय सिंह परमार 178 बटालियन शोपियान से वर्ष 2004 बैच के सीधे नियुक्त राज्यपत्रित अधिकारी हैं। आपने एनएसजी, वीआईपी सिक्योरिटी, जंगल वारफेयर में दक्ष कोबरा जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी सेवाएं दी हैं। आपके उत्कृष्ट सेवाओं के लिए आपको एनएसजी डीजी डिस्क, वीआईपी सिक्योरिटी में डीजी डिस्क से सम्मानित किया गया है। आपने जर्मनी के स्पेशल टास्क फोर्स से कोर्स भी किया है। आज की परेड के परेड कमांडर श्री विजय सिंह खटाना, कमांडेंट 161वीं वाहिनी श्रीनगर से। और परेड द्वितीय कमान अधिकारी श्री अजय सिंह परमार ने परेड कमांडर को परेड की कमान सौंप दी है। और दोनों अपने स्थान की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। Several regiments of the British Army till today play the pieces which were played in the historic battles of yore. The importance of the band in European armies can be judged from the fact that in the First World War, Private James Richardson, a piper, won the Victoria Cross, the highest gallantry award for rallying his troops under fire. The pipers still remind you of the bravery of the Highlanders. पार्श्व में बज रही धुन संकेत है हमारी आन बान और शान निशान टोली के परेड स्थल के नजदीक आगमन का। आज की परेड के परेड कमांडर श्री विजय सिंह खटाना, कमांडेंट 161 बटालियन श्रीनगर से हैं। आप सीधे नियुक्त राजपत्रित अधिकारियों के 1997 बैच से हैं। अपने बेसिक प्रशिक्षण में बेस्ट आउटडोर रहे श्री विजय सिंह खटाना डीजीज बैटन के विजेता भी रहे हैं। आपको आपकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए महानिदेशक सीआरपीएफ की 6 एवं महानिदेशक एनएसजी की प्रशंसा डिस्क से सम्मानित किया है। कुछ ही क्षणों में हमारी आन बान और शान के प्रतीक
निशान का आगमन परेड स्थल पर होगा। आपसे अनुरोध है कि जब निशान का आगमन परेड स्थल पर हो, आप सभी अपने स्थान पर निशान के सम्मान में खड़े हो जाएंगे और वर्दीधारी सैल्यूट करेंगे। इस प्रसंग में मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल एकमात्र ऐसा पुलिस बल है जिसे राष्ट्रपति महोदय द्वारा 2 निशान प्रदान किए गए हैं। प्रथम निशान सीआरपीएफ को 1950 में और दूसरा निशान इसकी विशिष्ट शाखा आरएएफ को 2003 में प्रदान किया गया था। हमारे सम्मान के प्रतीक यही निशान परेड के मध्य में सीआरपीएफ निशान को धारण करने का सम्मान मिला है श्री नितेश सिंह सहायक कमांडेंट को, और रैपिड एक्शन फोर्स निशान को धारण किया है श्री बलराम सहायक कमांडेंट ने। कुछ ही क्षणों में हमारे बीच आगमन होगा श्री श्याम सुंदर चतुर्वेदी, अपर महानिदेशक प्रशिक्षण, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का। In 83 years of its existence, CRPF has been decorated with 2,309 medals, which includes 1 George Cross, 3 King's Police Medal for Gallantry, 1 Ashok Chakra, 1 Padma Shri, 1 Veer Chakra, 10 Kirti Chakras, 35 Shaurya Chakras, 49 President's Police Fire Safety Medal for Gallantry, 202 President's Police Medal for Gallantry, 1 Yuddha Seva Medal, 5 Sena Medals, 4 Vishisht Seva Medals, 1,871 PMGs, 5 IPMGs, 6 Jeevan Rakshak Padak, and 114 Prime Minister Police Medal for Life Saving. वीरता के 2309 विभिन्न पदकों से सम्मानित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अपनी स्थापना काल से ही भारत की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने का कार्य कर रही है। प्राचीन काल से ही परेड सारे विश्व में सेनाओं के शक्ति और सामर्थ्य के प्रदर्शन का प्रख्यात साधन रही है। परेड के माध्यम से देश का परिचय, जनता को राष्ट्र की सैन्य शक्ति से परिचित कराया जाता रहा है। इसी उद्देश्य से परेड में अस्त्र शस्त्रों और शत्रु राष्ट्रों से छीने हथियारों आदि का भी प्रदर्शन होता रहा है। मध्यकालीन यूरोप में परेडों का सिलसिला बढ़ता गया। छोटे छोटे राज्यों के राजाओं और सेनापतियों के लिए यह जरूरी होता था कि वे स्वयं से सुनिश्चित करें कि उनके सैनिक अस्त्र शस्त्र से भली भांति सुसज्जित हैं और सामंतगण सही संख्या में सैनिक लाए हैं। इसके अलावा उन्हें यह भी देखना होता था कि सैनिक युद्ध कला के मूलभूत मैनूवर्स में दक्ष हैं या नहीं।
फ्रेडरिक द ग्रेट की पर्शियन आर्मी की परेडें विश्वविख्यात थीं और विदेशी राजनयिकों को खास तौर पर दिखाई जाती थीं, ताकि उन पर उन्हें देखकर भारी मनोवैज्ञानिक दबाव पड़े। आज की इस परेड में कुल 8 सैन्य दल भाग ले रहे हैं। अब परेड कमांडर श्री विजय सिंह खटाना कमांडेंट के कमान में। आज की परेड में कुल 8 अलग अलग टुकड़ियां शामिल हैं, जो देश के अलग अलग भागों में तैनात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की विभिन्न वाहिनियों से चयनित कर यहां शामिल की गई हैं। सीआरपीएफ की मार्चिंग कंटिजेंट वर्ष 2019 में गणतंत्र दिवस परेड के दौरान राजपथ पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने हेतु बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट से सम्मानित हो चुका है और इसी प्रकार वर्ष 2022 में इस मार्चिंग कंटिजेंट को पुनः पॉपुलर वोट कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग कंटिजेंट से सम्मानित किया गया है। यह हमारे लिए अत्यंत ही गर्व एवं खुशी का विषय है कि सीआरपीएफ की टुकड़ियां अपनी प्रशिक्षण और अनुशासन की बेहतरीन प्रदर्शन हेतु अलग अलग क्षेत्रों में सराहनीय कार्य कर रही हैं और बल का नाम सदैव ऊंचा कर रही हैं। आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 83वां सीआरपीएफ दिवस मना रहा है। आज ही के दिन तत्कालीन गृह मंत्री द्वारा हमें निशान प्रदान किया गया था। आज ही के दिन हम बने थे देश का पहला केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जिसे नाम, निशान और पहचान दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। आज हम विश्व में सबसे बड़े अर्धसैनिक बल हैं। हम भारत सरकार के संगठित सेवा संवर्ग में शामिल हैं। यह प्रतीक है हमारे प्रति देशवासियों एवं प्रत्येक सरकार के विश्वास का, जिसे स्थापना काल से ही अपने कार्य की स्वीकार्यता से जन जन को प्रभावित किया है। क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में 27 जुलाई 1939 को महज एक बटालियन से गठित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल आज 246 बटालियनों का एक विशाल परिवार है, जिसमें लगभग 3.5 लाख सैनिक शामिल हैं। सीआरपीएफ को पूरे विश्व में सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल होने का गौरव प्राप्त है। आगमन हुआ श्री श्याम सुंदर चतुर्वेदी, अपर महानिदेशक प्रशिक्षण का। परेड ने सम्मान किया एडीजी ट्रेनिंग महोदय का। श्री श्याम सुंदर चतुर्वेदी, अपर महानिदेशक प्रशिक्षण, आप 1990 बैच त्रिपुरा काडर के अधिकारी हैं। 18 जनवरी 2021 को आप केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में प्रतिनियुक्त हुए और 1 फरवरी 2021 से आप अपर महानिदेशक प्रशिक्षण के रूप में बल की प्रशिक्षण शाखा को मार्गदर्शन दे रहे हैं। आप इस बात में विश्वास रखते हैं कि स्वस्थ और फिट रहना हम में से प्रत्येक व्यक्ति की पहली ड्यूटी है। 83वां सीआरपीएफ दिवस का पर्व है। चारों ओर उत्सव और उत्साह की धूम है। देश अपने इस बल पर गर्व करता है, जहां अलग अलग रंग, रूपों और स्वरूपों में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल लगातार प्रयत्नशील है। भारत की आंतरिक सुरक्षा के मजबूत प्रकाश स्तंभ बनकर
सशक्त भारत के निर्माण हेतु। आज आपको यहां दिखेगा सीआरपीएफ का कद, उसकी विरासत, उसकी ताकत और इसकी संस्कृति के अनेकों रंग, भारत की विविधता में एक रूपता का प्रदर्शन, शक्तिशाली भारत, मजबूत भारत की परिकल्पना का प्रदर्शन। जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम का यह प्रांगण, जो सजा धजा है जैसे समेट लाएगा एक लघु भारत। जवानों की टुकड़ियां होंगी, जोशीले कदमों से उठेंगी जोशीली ताल। इस पर्व को मनाने में अनुशासन, जोश और होश के रंग एक नई इबारत लिखेंगी। आज ही के दिन तत्कालीन गृह मंत्री द्वारा हमें निशान प्रदान किया गया था। आज ही के दिन हम बने थे देश का पहला केंद्रीय पुलिस बल, जिसे नाम, निशान और पहचान दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। आज हम विश्व के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल हैं। यह प्रतीक है हमारे प्रति देशवासियों एवं प्रत्येक सरकार के विश्वास का, जिन्होंने इस बल की स्थापना काल से ही अपने कार्य की स्वीकारता से जन जन को प्रभावित किया है। हमें गर्व है कि हम सभी आज सीआरपीएफ दिवस परेड में शामिल हैं। As we watch these men in uniform, we remember a nation's strength. Not gold, but only men can make a nation great and strong. Brave men who work while others sleep, who dare while others flee. They build the nation's pillars deep and lift them to the sky. सीआरपीएफ का लक्ष्य है राष्ट्र की एकता, अखंडता और संविधान की मर्यादा को बनाए रखते हुए देश की आंतरिक सुरक्षा सुदृढ़ बनाना और कानून की श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए स्थानीय प्रशासन को कौशलतापूर्ण एवं प्रभावी सहायता प्रदान करना, ताकि सामाजिक सद्भाव और राष्ट्र विकास को गति मिल सके। राष्ट्रीय आपदाओं से निपटने के लिए और आंतरिक सुरक्षा के कुशल प्रबंधन के लिए बल का प्रत्येक सदस्य सदैव प्रयत्नशील है। हमारा संकल्प है कि हम यह लक्ष्य नागरिकों की स्वतंत्रता और मानवीय गरिमा का सम्मान करते हुए प्राप्त करेंगे। राष्ट्र की सेवा और निष्ठा हमारे जीवन के सर्वोच्च मूल्य होंगे। देश के शांति प्रहरी कहलाए जाने वाले केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपनी कर्तव्य परायणता और बलिदान देकर अपना नाम देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी ऊंचा किया है। यह प्रतीक है करोड़ों भारतवासियों तथा हर सरकार के उस विश्वास का जो इस बल के जवानों ने आदर्श वाक्य सेवा, निष्ठा तथा अप्रतिम शौर्य और बलिदान की अपूर्व मिसाल कायम कर हासिल किया है। तुम प्रबल प्रबुद्ध हो, समर सिंह क्रुद्ध हो, प्रलयंकार रुद्र हो, ज्ञान धीर शुद्ध हो, देश धर्म आन बान, मातृभूमि के विहान, जय जवान जय जवान। और इसी आह्वान, इसी संकल्प से बंधे परेड पर खड़े ये जवान मुख्य अतिथि की प्रतीक्षा में। CRPF is presently deployed in all high-intensity conflict theaters of the nation, fighting cross-border jihadi terrorism in Jammu and Kashmir, countering multiple ethnocentric insurgencies in the northeast, tackling left-wing extremism in the hinterland. मुख्य अतिथि महोदय का आगमन परेड स्थल पर हो चुका है। फैनफेयर संकेत है कि मुख्य अतिथि महोदय का आगमन हो चुका है। आज के समारोह के मुख्य अतिथि श्री कुलदीप सिंह, महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और साथ हैं श्री दलजीत सिंह चौधरी, अपर महानिदेशक जम्मू कश्मीर।
General salute! Salute! Cha! Right! Begin! Cha! परेड ने सम्मान किया माननीय मुख्य अतिथि महोदय का और अब चल पड़े हैं परेड कमांडर श्री विजय सिंह खटाना, कमांडेंट, जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्व और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनाती का विस्तृत अनुभव, महानिदेशक सीआरपीएफ, महानिदेशक एनएसजी और महानिदेशक जम्मू कश्मीर पुलिस की प्रशंसा डिस्क से सम्मानित आज की परेड के परेड कमांडर श्री विजय सिंह खटाना मंच के नजदीक पहुंचकर मुख्य अतिथि महोदय को परेड की रिपोर्ट देंगे। परेड कमांडर ने मुख्य अतिथि महोदय को परेड की रिपोर्ट दी एवं उनसे परेड निरीक्षण का आग्रह किया। माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने परेड कमांडर के आग्रह को सहर्ष स्वीकार किया और अब मुख्य अतिथि महोदय, अपर महानिदेशक प्रशिक्षण महोदय और परेड कमांडर निरीक्षण वाहन पर सवार। वाहन समय की गरिमा के अनुरूप मुख्य अतिथि महोदय को लेकर धीरे धीरे परेड की ओर आगे बढ़ता हुआ। दर्शकों ने जोरदार तालियों से अभिनंदन किया मुख्य अतिथि महोदय का। Shri Kuldeep Singh, Director General CRPF, is a 1986 batch West Bengal cadre officer. He is a postgraduate in physics from Allahabad University. He joined as SDPO at Bishnupur in the district of Bankura. He joined CRPF as ADG and also served as its SDG. Since March 1, 2021, he has taken charge as Director General CRPF. During his illustrious service, he has been awarded with the President's Police Medal for Meritorious Service in 2002 and President's Police Medal for Distinguished Services in 2011. He won the gold medal in the 34th All India Equestrian Meet in 2015. His hobbies are athletics, tennis, horse riding, golf, reading books of historical and psychological nature, and visiting tourist places in India and abroad. The inspection vehicle is heading towards the smartly dressed contingents with their heads held high in honor and respect for the chief guest. The band will be playing the tune Welcome and Hathroy. निरीक्षण वाहन धीरे धीरे परेड पर शामिल टुकड़ियों के नजदीक पहुंचता हुआ। परेड निरीक्षण वह क्षण होता है जब मुख्य अतिथि महोदय सबसे नजदीक होते हैं। और अब निरीक्षण वाहन परेड के पहले दस्ते उत्तरी क्षेत्र के महिला दस्ते के नजदीक, जिसकी कमान है श्रीमती प्रज्ञा बाजपेयी सहायक कमांडेंट के हाथों में। The second contingent is of the Dehradun sector commanded by Shri Prahalad Chaudhary, Assistant Commandant. और अब तीसरा दस्ता जम्मू सेक्टर का, जिसकी कमान संभाली है श्री वीसी पंत सहायक कमांडेंट ने। Fourth contingent is of the RAF sector commanded by Shri Bal Kishan, Assistant Commandant. और मध्य में हमारी आन बान और शान के प्रतीक सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स निशान। सीआरपीएफ एकमात्र ऐसा बल है जिसे महामहिम राष्ट्रपति की ओर से 2 बार निशान से सम्मानित किया गया है और निशान के पीछे सीआरपीएफ का ब्रास बैंड और पाइप बैंड का दल। परेड का अगला दस्ता झारखंड सेक्टर का, जिसकी कमान संभाली है श्री अजय मलिक सहायक कमांडेंट ने। The sixth contingent is of the Northeast and Tripura sector commanded by Shri Anupam Singh, Assistant Commandant. निरीक्षण वाहन अगले दस्ते के समीप राजस्थान सेक्टर का दस्ता, जिसकी कमान संभाली है श्री रामकृष्ण जांगीर सहायक कमांडेंट ने। The eighth contingent represents the Western sector commanded by Shri Chetan Shilotkar, Assistant Commandant.
आज की इस परेड के अवसर पर माननीय मुख्य अतिथि महोदय को देखकर दर्शकों में उत्साह, उमंग और उत्कंठा स्पष्ट दिख रहा है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपने स्थापना काल से ही देश के समक्ष सिर उठाने वाली प्रत्येक चुनौती का डटकर मुकाबला करते हुए भारत को आंतरिक रूप से अखंड और सुरक्षित बनाया है। चाहे राष्ट्र की सीमाओं को सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी हो अथवा लोकतंत्र के महापर्व चुनाव के दौरान अपनी महत्वपूर्ण सेवाओं से निष्पक्ष भाव से विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की परंपरा को अबाध्य गति से जारी रखना हो, हर बार देश ने सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को यह जिम्मेवारी सौंपी है। सीआरपीएफ देश के अलग अलग भागों में सामान्य प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाते हुए न सिर्फ सुरक्षा सुनिश्चित करती है बल्कि आम जनमानस के मन में सुरक्षित होने का भाव भी जगाती है। हमने 2018 से गुजरात के केवड़िया में आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में बतौर नोडल एजेंसी बेहतरीन प्रदर्शन किया है और राष्ट्रीय एकता दिवस परेड को सफल बनाया है। हमारे खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं में देश का नाम ऊंचा किया है। परीक्षण वाहन पुनः पहुंच चुका है मंच के पास। मुख्य अतिथि महोदय से परेड को मंच से गुजारने की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात परेड कमांडर अपने नियत स्थान की ओर प्रस्थान करते हुए दो आदेश हुकदू श्रृंगी उठे प्रभाती राग महान तीनों काल ध्वनित हो स्वर में जागे सुप्त भवन के प्राण गत विभूति भावी की आशा ले युग धर्म पुकार उठे सिंहों की घन अंध गुफा में जागृति की हुंकार उठे और अगले आदेश की प्रतीक्षा में परेड। कंपनियों के कलम में मंच से गुजरेगी फासला 20 कदम नंबर कम ने आगे राइट दाने चलेंगे दाने बट हास्य रुदन में तूफानों में अमर असंख्यक बलिदानों में उन्नत मस्तक चौड़ा सीना पीड़ाओं में पलना होगा कदम मिलाकर चलना होगा कदम मिलाकर चलना होगा। इसी संकल्प के साथ परेड कमांडर श्री विजय सिंह खटाना परेड के शीर्ष की ओर। This arena on the foothills of the Shivaliks shall witness the echoes of unity, the march of solidarity, the roar of success and the surge of confidence, the tingling of a new dawn, a new era, its glorious past bridging the bright future ahead as we move ahead, completing 83 years of CRPF. राष्ट्र के प्रति संपूर्ण समर्पण, जीत का निश्चय, जोश से चौड़े सीने, गर्व से उन्नत मस्तक, अपनी क्षमता, प्रशिक्षण और योग्यता पर पूर्ण विश्वास और बुलंद हौसलों के साथ परेड के सभी दस्ते सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए वेल्टेक्स हाई रोड की धुन पर अब परेड कंपनियों के कॉलम में दुर्ग प्राचीर के सामने से गुजरती हुई अपनी ड्रिल संचालन कला की एक छोटी सी झलक प्रस्तुत करने के लिए आतुर ये नौजवान कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते हुए इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे समुद्र में उठती और गिरती हुई लहरें। समय जैसे ठहर गया हो, इन्हें देखना एक सुखद अनुभूति। To the tune of Sare Jahan Se Acha, the parade will be now marching towards the saluting base. The smart turnout and the excellent march past
exhibits their capability to work together, breathe together, and move towards their goal with confidence. सबसे आगे हैं परेड कमांडर श्री विजय सिंह खटाना, उनसे ठीक 3 कदम पीछे द्वितीय कमान अधिकारी श्री अजय सिंह परमार। खड़ी एड़ियों पर डंके की चोट को अपनी कदमों तले दबाते परेड आगे बढ़ती हुई। बड़े ही जोश के साथ परेड कमांडर और 2IC ने अभिवादन किया मुख्य अतिथि महोदय का। और अब सबसे पहले मुख्य अतिथि महोदय का सम्मान करती हुई महिला टुकड़ी, जिसकी कमान है श्रीमती प्रज्ञा वाजपेयी, सहायक कमांडेंट के हाथों में। Marching towards the saluting base is the second contingent of the Dehradun sector, commanded by Shri Prahalad Chaudhary, Assistant Commandant. परेड के मध्य में हमारी आन बान शान का प्रतीक निशान। मेरा आपसे अनुरोध है कि जब निशान टोली आपके सामने से गुजरे, कृपया अपने स्थान पर खड़े होकर निशान को सम्मान दें। और अब मुख्य अतिथि महोदय का सम्मान करती हुई अगली टुकड़ी जम्मू सेक्टर की, जिसकी कमान संभाली है श्री VC पंत, सहायक कमांडेंट ने। और अब नीली छापेदार डांगरी में रैपिड एक्शन फोर्स की टुकड़ी 7 अक्टूबर 1992 को स्थापित और अपनी स्थापना के महज 11 वर्षों में ही महामहिम राष्ट्रपति महोदय के निशान से सम्मानित, दंगा और दंगे जैसी स्थितियों में अपनी उपस्थिति मात्र से ही शांति स्थापित करने में सक्षम। आपसे अनुरोध है कृपया निशान के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हमारी आन बान और शान के प्रतीक CRPF निशान मंच के सामने से। CRPF निशान को धारण किया है श्री नितेश सिंह, रैपिड एक्शन फोर्स को धारण किया है श्री बलराम। और अब परेड का 5वां दस्ता झारखंड सेक्टर का, जिसकी कमान संभाली श्री अजय मलिक, सहायक कमांडेंट ने। Next comes the 6th contingent of the Northeast and Tripura sector, commanded by Shri Anupam Singh, Assistant Commandant. और अब सलामी मंच की ओर अग्रसर अगला दस्ता राजस्थान सेक्टर का, जिसकी कमान है श्री रामकृष्ण जहांगीर, सहायक कमांडेंट के पास। The 8th contingent represents the Western sector, commanded by Shri Chetan Shilotkar, Assistant Commandant. और 8वीं टुकड़ी के पीछे आज की परेड के परेड एडजुटेंट और उनसे पीछे तेज कदमों में और ऊंचे कदमों में विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ गुरिल्ला वारफेयर में दक्ष CRPF की कोबरा बटालियन ने मंच के सामने पहुंचती हुई वीर पराक्रमे जय इसी संकल्प के साथ इस टुकड़ी की कमान कर रहे हैं श्री TP पांडे, सहायक कमांडेंट। ऊंचे और तेज कदमों में कोबरा बटालियन की टुकड़ी। और इसके पीछे जिप्सी में सवार है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कीर्ति चक्र से सम्मानित श्री चेतन कुमार चीता, कमांडेंट, श्री राहुल माथुर, उप कमांडेंट। अगली जिप्सी में शौर्य चक्र से सम्मानित बल सदस्य श्री PR मिश्रा, द्वितीय कमान अधिकारी, श्री RK सिंह, श्री विजय तोट्टिनी, द्वितीय कमान अधिकारी, श्री दिलीप मलिक, उप कमांडेंट, श्री कुलदीप सिंह चाहर, श्री चितेश कुमार, श्री नागेंद्र सिंह, श्री विनोद P जोसेफ, उप कमांडेंट। अगली जिप्सी में सवार हैं श्री चंदन कुमार, श्री अनिरुद्ध प्रताप सिंह, श्री जिले सिंह, सहायक कमांडेंट, इंस्पेक्टर YB थापा, धर्मवीर सिंह, SI संतोष कुमार, श्यामवीर सिंह, रियाज आलम, मजिंदर सिंह, सुखविंदर सिंह, हवलदार के दिनेश राजा, प्रफुल्ल कुमार, कांस्टेबल अमरनाथ, कांस्टेबल सावले, जाकिर हुसैन, कांस्टेबल सुनील चौधरी। और बल के खिलाड़ी जिन्होंने विश्व पटल पर अपना नाम रोशन किया है उनमें शामिल हैं N कुंजुरानी देवी, पद्मश्री से सम्मानित, श्री खजान सिंह DIG, श्री परमजीत सिंह 2IC, आगे बढ़ेंगे।
एक बेहतरीन मार्च पास्ट के बाद परेड स्वयं को सुव्यवस्थित करती हुई सज मध्य सच की कार्रवाई। समीक्षा क्रम में आगे बढ़ेंगे। मध्य तक जो जनरल सलाट सलामी शाह। और अब मैं श्री श्याम सुंदर चतुर्वेदी, अपर महानिदेशक प्रशिक्षण से स्वागत भाषण प्रस्तुत करने का अनुरोध करती हूं। आदरणीय श्री कुलदीप सिंह जी, डीजी सीआरपीएफ, एसडीजी ऑपरेशंस, एडीजी जम्मू एवं कश्मीर जोन, उपस्थित सम्मानित अतिथिगण, वरिष्ठ अधिकारीगण, बहादुर जवानों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं, प्यारे बच्चों, देवियों और सज्जनों, आज 83वीं सीआरपीएफ दिवस परेड के अवसर पर आयोजित डीजी परेड में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम मैं बल की ओर से राष्ट्र सेवा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले बल के वीर अमर शहीदों को नमन करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जब कभी भी देश की अखंडता एवं लोकतंत्र के समक्ष कोई चुनौती आई है, सीआरपीएफ के जवानों ने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय देकर पूर्ण निष्ठा के साथ डटकर उनका मुकाबला किया है तथा देश की सुरक्षा और प्रतिष्ठा को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई है। 19 मार्च 1950 को सीआरपीएफ को ध्वज निशान देकर राष्ट्र ने इस बल का सम्मान किया था। इस गौरवपूर्ण दिवस को प्रत्येक वर्ष सीआरपीएफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस सीआरपीएफ दिवस परेड का आयोजन प्रति वर्ष राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में किया जाता रहा है, किंतु बल की व्यापक उपस्थिति एवं योगदान तथा देश के प्रत्येक क्षेत्र में जवानों की बल में भागीदारी को ध्यान में रखते हुए इस बार सीआरपीएफ दिवस का परेड का आयोजन दिल्ली से बाहर जम्मू एवं कश्मीर जोन की मेजबानी में परिचालन क्षेत्र जम्मू, ग्रुप केंद्र जम्मू एवं रेंज जम्मू के विशेष सहयोग से प्रशिक्षण महानिदेशालय के तत्वाधान में जम्मू में किया जा रहा है। इस सीआरपीएफ दिवस परेड में हमारे 9 क्षेत्रों, जिनमें उत्तरी क्षेत्र से महिला मार्चिंग दस्ता, देहरादून क्षेत्र, जम्मू क्षेत्र, झारखंड क्षेत्र, रैपिड एक्शन फोर्स, राजस्थान क्षेत्र, उत्तर पूर्वी एवं त्रिपुरा क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र तथा कोबरा क्षेत्र के विभिन्न ग्रुप केंद्रों, बटालियनों से जवान एवं अधिकारियों ने इस आयोजन को सफल बनाने में अद्वितीय काम किया एवं आपके समक्ष परेड का शानदार प्रदर्शन किया। तत्पश्चात बल के विशेष अलंकरणों से सम्मानित अधिकारियों एवं कार्मिकों का दस्ता मंच के सामने गुजरा। इस बल के अनुकरणीय शौर्य एवं पराक्रम को देखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2021 के गणतंत्र एवं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 125 और वर्ष 2022 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर 62 वीर अधिकारियों एवं जवानों को उनकी सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदकों से अलंकृत किया, जिन्हें आज के इस अवसर पर महानिदेशक महोदय के द्वारा अलंकृत किया जाएगा। अब मैं मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करता हूं कि आप बल के उन अधिकारियों को विशेष अलंकरणों से सम्मानित करने का श्रम करें जिन्होंने अपने उत्कृष्ट कार्यों द्वारा बल में विशेष पहचान बनाई है। जय सीआरपीएफ, जय हिंद।
धन्यवाद महोदय। और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध है कि देश के अलग अलग भागों में तैनाती के दौरान अपनी लंबी एवं उत्कृष्ट सेवा हेतु भारत सरकार द्वारा सराहनीय सेवा के पुलिस पदक से सम्मानित अधिकारियों को पदक से अलंकृत करने की कृपा करें। अपर महानिदेशक प्रशिक्षण एवं अपर महानिदेशक जम्मू कश्मीर जोन से मुख्य अतिथि महोदय के सहयोग करने का अनुरोध। इस क्रम में सबसे पहले श्री राजेश पांडे, कमांडेंट। 15 वर्षों से अधिक बेहतरीन सेवा हेतु सराहनीय सेवा के पुलिस पदक, गणतंत्र दिवस 2019 के अवसर पर भारत सरकार द्वारा घोषित और आज माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा पदक अलंकृत किया जा रहा है। श्री अमित कुमार सिंह, कमांडेंट। श्री सुरेश एस, कमांडेंट, जम्मू कश्मीर जोन। दर्शकों से अनुरोध है जोरदार तालियों से इन अधिकारियों का सम्मान करते रहें। श्री नरवीर सिंह, कमांडेंट। श्री कमलेश सिंह, कमांडेंट। श्री राजेंद्र सिंह शेखावत, कमांडेंट, 5 सिग्नल बटालियन। श्री बी जयकृष्णन, कमांडेंट, महानिरीक्षक, केरल कर्नाटक सेक्टर कार्यालय। श्री नरेश कुमार शर्मा, कमांडेंट, वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा गारद में प्रतिनियुक्ति पर हैं। श्री मनोज कुमार, द्वितीय कमान अधिकारी। श्री संजय गौतम, द्वितीय कमान अधिकारी। श्री अशोक कुमार यादव, द्वितीय कमान अधिकारी।
श्री राजेश तिवारी, उप कमांडेंट। और अब स्वतंत्रता दिवस 2019 के अवसर पर घोषित सराहनीय सेवा के पुलिस पदक श्री संदीप कुमार चौबे, कमांडेंट। श्री उदय प्रताप सिंह, कमांडेंट। श्री आनंद झा, कमांडेंट। श्री राजीव कुमार, कमांडेंट 203 कोबरा। श्री फ्रांसिस तिर्की, द्वितीय कमान अधिकारी। श्री गोवर्धन सेठी, द्वितीय कमान अधिकारी। श्री सूर्यमणि बेहरा, द्वितीय कमान अधिकारी। श्री बिरेश्वर साहा, उप कमांडेंट। श्री सुकमल डे, उप कमांडेंट। श्री अशोक कुमार शील, उप कमांडेंट। श्री पीर मोहम्मद, उप कमांडेंट। श्री डोल्फ जैकब, उप कमांडेंट।
और अब गणतंत्र दिवस 2020 के अवसर पर प्रदान किए गए सराहनीय सेवा के पुलिस पदक, जिनमें सर्वप्रथम श्री श्याम चंद्र डे, उप महानिरीक्षक। श्री निखिल रस्तोगी, कमांडेंट। श्री निशीत कुमार, कमांडेंट। श्री प्रमोद कुमार सिंह, कमांडेंट। श्री विश्वनाथ थुर्लापति, कमांडेंट। श्री अरुण कुमार भारती, कमांडेंट। श्री बी ए के चौरसिया, कमांडेंट। श्री तपन कुमार, कमांडेंट, समूह केंद्र प्रयागराज। श्री छोटन ठाकुर, कमांडेंट। डॉक्टर एम नकीरन, सीएमओ सिलेक्शन ग्रेड, सीएच जम्मू। श्री अरुण कुमार राय, द्वितीय कमान अधिकारी। श्री यशपाल थापा, द्वितीय कमान अधिकारी। श्री हरिश्चंद्र कुमार, द्वितीय कमान अधिकारी।
श्री राजाराम टोकस, द्वितीय कमान अधिकारी। श्रीमती रिगजेन आंगमो, द्वितीय कमान अधिकारी। श्री गोपाल सिंह बोरा, उप कमांडेंट। श्री बिमल रावत, उप कमांडेंट। श्री कुलदीप सिंह, उप कमांडेंट, मंत्रालय। श्री आर वेलुस्वामी, उप कमांडेंट, पीपीएस। श्री मारुति डीबी, सहायक कमांडेंट। श्री देशराज, सहायक कमांडेंट। और अब पदक अलंकरण के बाद ट्रॉफी वितरण। इसमें सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ 100 बिस्तर वाले कंपोजिट अस्पताल की ट्रॉफी दी जा रही है सीएच दिल्ली को। ट्रॉफी ग्रहण करेंगे डॉक्टर पीआर मिश्रा, सीएमओएसजी, सीएच दिल्ली। दर्शकों से अनुरोध है, जोरदार तालियां बजाते रहें। अलग अलग पुरस्कार श्रेणी में अपना नाम अंकित कराने हेतु इन्होंने अथक प्रयास किया है। 50 बिस्तर वाले सर्वश्रेष्ठ कंपोजिट अस्पताल की ट्रॉफी दी जा रही है कंपोजिट अस्पताल भोपाल को। ट्रॉफी ग्रहण करेंगे डॉक्टर डीएस हंसपाल, डीआईजी मेडिकल। और अब बेस्ट कंप्यूटर से भी ग्रुप केंद्र की ट्रॉफी दी जा रही है। ग्रुप केंद्र काठगोदाम को ट्रॉफी ग्रहण करेंगे श्री अरविंद राय, उप महानिरीक्षक, जीसी काठगोदाम। बेस्ट कंप्यूटर से भी ग्रुप केंद्र की दूसरी ट्रॉफी दी जा रही है ग्रुप केंद्र सिलीगुड़ी को। ट्रॉफी ग्रहण करेंगे श्री अनिल कुमार, डीआईजी, ग्रुप केंद्र सिलीगुड़ी।
और इसी क्रम में बेस्ट सीपीसी की ट्रॉफी दी जा रही है ग्रुप केंद्र रांची को। ट्रॉफी ग्रहण करेंगे श्री विशन स्वरूप, उप महानिरीक्षक समूह केंद्र रांची। दर्शकों से अनुरोध है जोरदार तालियां बजाते रहें। और इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ क्यूएटी की ट्रॉफी दी जा रही है 39 बटालियन को। एलडब्ल्यू थिएटर टीम ट्रॉफी ग्रहण करेंगे श्री अमित कुमार यादव, सहायक कमांडेंट सीआरपीएफ की सर्वश्रेष्ठ क्यूएटी एलडब्ल्यू थिएटर टीम को, और ट्रॉफी ग्रहण कर रहे हैं श्री अमित कुमार यादव, सहायक कमांडेंट। और अब काउंटर आईडी प्रतियोगिता 2021। वर्तमान में आईडी की समस्या भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में एक चिंता का विषय है। इस आधुनिक युग में आईडी नक्सलियों, आतंकवादियों का सबसे अचूक हथियार है, जिसकी सहायता से शत्रु कम मेहनत करके सुरक्षा बलों को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाने में सफल होता है। भारत में नक्सलवादी क्षेत्रों, जम्मू कश्मीर प्रांतों और उत्तर पूर्व राज्यों में सीआरपीएफ की सबसे बड़ी तैनाती है और आईडी इस्तेमाल की बहुलता आए दिन आईडी से असमय अनेकों घटनाएं होती रहती हैं, जिसमें सुरक्षा कर्मियों को नित्य नए चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। देश के विभिन्न प्रांतों में तैनात सीआरपीएफ के कार्मिकों के मनोबल एवं उत्साह और उनके तकनीकी कार्यकुशलता एवं क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से परिचालन महानिदेशालय एवं आईडी प्रबंधन संस्थान पुणे के पहल पर इस वर्ष पहली वार्षिक काउंटर आईडी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिनमें 3 विधा में प्रतियोगिताओं अर्थात इनोवेशन कैटेगरी, डिटेक्शन कैटेगरी और डिस्पोजल कैटेगरी में प्रविष्टियां ली गई। साल में सबसे ज्यादा आईडी ढूंढने वाले कार्मिक, सबसे ज्यादा आईडी निष्क्रिय करने वाले कार्मिक और अपनी कला कौशल से काउंटर आईडी न्यूतन अंतर बनाने में बल के कई कार्मिकों ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की। इन कार्मिकों में सबसे पहले इनोवेशन कैटेगरी में उप विजेता की ट्रॉफी ग्रहण की है श्री गुलाब सिंह, सहायक उप निरीक्षक गुलाब सिंह, 172 बटालियन। आपको 30,000 रुपए का नगद पुरस्कार मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा प्रदान किया जा रहा है काउंटर आईडी के क्षेत्र में इनोवेशन हेतु। दर्शकों से अनुरोध है जोरदार तालियां बजाएं। आईडी जो कि अदृश्य खतरा है, उसमें इन्होंने इनोवेशन के क्षेत्र में उप विजेता का पुरस्कार प्राप्त किया है। और इनोवेशन के क्षेत्र में विजेता रहे हैं सिपाही संतोष के 103 आरएफ। 70,000 रुपए का नगद पुरस्कार माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा इन्हें प्रदान किया जा रहा है। इन्होंने मिनी आरओबी का निर्माण किया है, जो कि दूर से ही आईडी को निष्क्रिय कर सकता है। और अब डिटेक्शन के क्षेत्र में उप विजेता का पुरस्कार मिला है सिपाही सुरेंद्र कुमार को। इन्होंने अलग अलग अभियानों में बढ़ चढ़कर भाग लिया और सबसे अधिक 39 आईडी को ढूंढा और उसे निष्क्रिय किया। और डिटेक्शन के क्षेत्र में विजेता रहे हैं हवलदार एएम जॉर्ज, 60 बटालियन चाईबासा। इन्होंने सबसे अधिक कुल 46 आईडी को सफलतापूर्वक ढूंढा और उसे निष्क्रिय कर अपने साथियों की जान बचाई। इन्हें 70,000 रुपए का नगद पुरस्कार मुख्य अतिथि महोदय द्वारा प्रदान किया गया है। और अब डिस्पोजल के क्षेत्र में उप विजेता रहे हैं उप निरीक्षक अमनदीप सिंह, 209 कोबरा। इन्होंने कुल 33 आईडी को बिना किसी नुकसान के सफलतापूर्वक निष्क्रिय करके अपने साथियों की जान बचाई है। और डिस्पोजल के क्षेत्र में विजेता रहे हैं सिपाही हरदेव सैनी, 205 कोबरा। बिहार राज्य भी आईडी बहुल वाले क्षेत्रों में शामिल है और 205 कोबरा बिहार राज्य में तैनात है। इन्होंने पूरे वर्ष में कुल 121 आईडी को बिना नुकसान के सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया है और 70,000 रुपए का नगद पुरस्कार मुख्य अतिथि महोदय द्वारा प्रदान किया गया है। इसी के साथ पदक अलंकरण, ट्रॉफी वितरण और नगद पुरस्कार की राशि कार्रवाई यही संपन्न होती है। और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय से विनम्र अनुरोध, कृपया अपने आशीर्वचन द्वारा सभी का मार्गदर्शन करें। विशेष महानिदेशक परिचालन
अपर महानिदेशक प्रशिक्षण, अपर महानिदेशक जम्मू और कश्मीर अंचल, उपस्थित वरिष्ठ अधिकारीगण, सम्मानित अतिथिगण, मेरे प्यारे बहादुर जवानों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्यारे बंधुओं, बच्चों, देवियों और सज्जनों, आज ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि केंद्रीय रिजर्व बल की 83वीं महानिदेशक परेड का भव्य आयोजन आप सभी के सहयोग से यहां पर किया गया है। इस सुअवसर पर मैं बल के बहादुर जवानों एवं अधिकारियों का हार्दिक अभिवादन करता हूं। आज की परेड का प्रदर्शन इस महान बल के मूल्यों के अनुसार अनुशासित, गरिमापूर्ण एवं अविस्मरणीय रहा है। पुनः एक बार मैं इस भव्य परेड हेतु आप सभी का हृदय के अंतःकरण से अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम मैं कर्तव्य पथ की वेदी पर राष्ट्र के प्रति अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले बल के 2340 वीर शहीदों को सहृदय नमन करता हूं और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जैसा कि हमें विदित है, इस महान बल का गठन स्वतंत्रता से भी पूर्व 27 जुलाई 1939 को मध्य प्रदेश के नीमच में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में हुआ था। देश की स्वाधीनता के पश्चात तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्र के नवनिर्माण हेतु इस बल की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए 28 दिसंबर 1949 को इसका नाम परिवर्तित किया और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल इसका नाम रखा गया। बल की समृद्ध विरासत एवं 82 वर्षों से भी अधिक के अतुलनीय शौर्य की स्वर्णिम गाथा समूचे भारतवर्ष के लिए एक अप्रतिम गौरव का विषय है। बलिदान और शौर्य की समृद्ध परंपरा इस बल की पहचान है। चीनी हमले का पहला सामना सीआरपीएफ ने ही किया था, जब 21 अक्टूबर 1959 को हॉट स्प्रिंग में एक टुकड़ी पर चीनी सेना ने हमला किया, जिसमें वीरतापूर्वक लड़ते हुए हमारे 10 बहादुर जवान शहीद हुए थे। इसी घटना की याद में देश के सभी पुलिस बलों द्वारा सार्वभौमिक रूप से इस तिथि को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी प्रकार 9 अप्रैल 1965 को सीआरपीएफ की द्वितीय बटालियन की 2 कंपनियों ने गुजरात के रन ऑफ कच्छ में सरदार पोस्ट पर पाकिस्तानी सेना की एक पूरी नियमित इन्फेंट्री ब्रिगेड के हमले का न केवल बहादुरी से मुंहतोड़ जवाब दिया, बल्कि उन्हें बुरी तरह पराजित भी किया। तभी से 9 अप्रैल का यह दिवस प्रतिवर्ष शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज इस बल में कुछ 246 बटालियनें हैं और लगभग 3.25 लाख की संख्या के साथ यह सुरक्षा बल आज विश्व का सबसे विशाल अर्धसैनिक बल है। भारत की आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में यह सुरक्षा बल अपने अस्तित्व से ही प्रमुख रूप से अग्रणी भूमिका निभाता आ रहा है। देश में जहां कहीं भी कानून और शांति व्यवस्था की स्थितियों को संभालने की आवश्यकता पड़ती है अथवा चुनाव एवं धार्मिक, सांस्कृतिक या अन्य आयोजनों का सुरक्षित व सुचारू रूप से आयोजन करवाना होता है, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सबसे पहले सीआरपीएफ की ही मांग की जाती है, जो इस सुरक्षा बल की विश्वसनीयता और कर्मठता का परिचायक है। जम्मू कश्मीर में सैकड़ों दुर्दांत आतंकवादियों को मार गिराने, फिदायीन हमलों को नाकाम करने इत्यादि में इस सुरक्षा बल ने बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। इसी जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद यहां पर कानून व्यवस्था एवं शांति को बनाए रखने का उत्तरदायित्व भी सीआरपीएफ ने जिस कुशलता, दक्षता, सहनशीलता तथा बहादुरी और वीरता से निभाया, उसकी केंद्र व राज्य सरकारों ने समय समय पर भूरी भूरी प्रशंसा की है। अपने 82 वर्षों की अंतिम स्वर्णिम यात्रा के दौरान इस सुरक्षा बल के जाबाजों ने शौर्य और साहस की अनेकों मिसालें कायम की हैं, जो इस सुरक्षा बल के साथ देश को भी विभिन्न स्तरों पर गौरवान्वित करती हैं। इतने वर्षों के विविध अनुभवों के साथ सीआरपीएफ एक ऐसा विशाल सुरक्षा बल है जिसके पास अलग अलग परिस्थितियों का सामना करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त बटालियन है। देश के सांप्रदायिक व जातीय हिंसा को रोकने तथा भूकंप, बाढ़, सूखा, तूफान ऐसी प्राकृतिक आपदाओं में राहत व बचाव कार्य सुनिश्चित करने के लिए इस सुरक्षा बल के अधीनस्थ रैपिड एक्शन फोर्स है। वहीं देश के
भीतरी हिस्सों में फैले वामपंथी नक्सलवाद व माओवाद से निपटने के लिए जंगल युद्ध कौशल में पारंपरिक कोबरा बटालियनों का गठन किया गया है, जो अपने अपने उत्तरदायित्व क्षेत्र में वामपंथी उग्रवाद पर नकेल कसने में बेहद कारगर सिद्ध हो रही हैं। लोकतंत्र के मंदिर यानी भारतीय संसद की अभेद्य सुरक्षा के लिए पार्लियामेंट्री ड्यूटी ग्रुप का गठन किया गया है, जो इस सुरक्षा बल के लिए अपने आप में बहुत ही गौरव की बात है। इसी प्रकार देश के गणमान्य एवं अति विशिष्ट जनों की चाक चौबंद सुरक्षा के लिए वीआईपी सुरक्षा विंग का नव गठन किया गया है। एसडीजी बटालियन देश के सर्वोच्च पदस्थ गणमान्य पदाधिकारियों की सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती आ रही है। बल के लिए यह भी अत्यंत गर्व का विषय है कि इस बल की सुरक्षा में 6 महिला बटालियनें हैं, जिनकी कंपनियां देश भर में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हुए नारी सशक्तिकरण का परिचय समय समय पर देती रहती हैं। इसके साथ ही हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के बीच विराजमान श्री अमरनाथ जी की यात्रा से लेकर कई धार्मिक उत्सवों एवं आयोजनों तथा पवित्र स्थानों की सुरक्षा में यह बल लंबे समय से अहम भूमिका निभाता चला आ रहा है। इसके अलावा सीआरपीएफ की बटालियनें देश में शांति एवं आंतरिक सुरक्षा निश्चित करने तथा उसके साथ साथ अपने नियमित कर्तव्यों के निर्वहन से ऊपर उठकर आम लोगों की सहायता के लिए भी समय समय पर विभिन्न जन कल्याणकारी गतिविधियों का आयोजन कर सामाजिक पृष्ठभूमि पर भी अपनी श्रेष्ठता की अमित मिसाल पेश करती हैं, जिससे इस बल की विश्वसनीयता एवं लोकप्रियता निरंतर बढ़ रही है। सीआरपीएफ ने न केवल देश के अंदर बल्कि देश के बाहर भी विदेशों में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन के अधीन कोसोवो, लाइबेरिया, हाइती तथा श्रीलंका में चलाए गए दीर्घकालीन सुरक्षा अभियानों में भी अहम भूमिका निभाते हुए इस देश को अप्रतिम गौरव प्रदान किया है। मुझे ये बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि इस सुरक्षा बल की महिला बटालियनों की वीरांगनाएं भी इस शांति रक्षा अभियानों में पूरी सक्रियता एवं साहस के साथ शामिल होती हैं और समूचे भारत में अपना गौरव प्रतिष्ठापित करती हैं। वास्तव में इस महान बल की उपलब्धियों की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। वर्ष 2021-22 के दौरान चलाए गए सुरक्षा अभियानों ने हमारे जाबाज अधिकारियों और जवानों ने परिचालन के क्षेत्र में 162 उग्रवादियों माओवादियों को मार गिराने के साथ ही साथ करीब 1500 से भी अधिक उग्रवादियों को पकड़ा और 750 से भी अधिक को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया। विभिन्न ऑपरेशनों के दौरान बल ने भारी मात्रा में हथियार व गोला बारूद भी बरामद किए, जिसमें 425 से अधिक हथियार, 13,000 से अधिक गोला बारूद, 1400 किलोग्राम से अधिक विस्फोटक सामग्री, 225 से अधिक ग्रेनेड, 125 से अधिक कई तरीके के बम, 650 से अधिक आईईडी, 2400 से अधिक डेटोनेटर्स और 5,336 जिलेटिन रॉड्स करीब 3 करोड़ 27 लाख रुपयों की बरामद की और करीब 25,775 किलो नशीले पदार्थ भी पकड़े, जो इस बल की कार्य कुशलता एवं दक्षता को दर्शाते हैं। इन अनुकरणीय उपलब्धियों को हासिल करते हुए हमारे 12 वीर जवानों ने देश के कर्तव्य पथ पर इस वर्ष अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, जबकि देश की सुरक्षा और व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए हमारे 159 जवान घायल भी हुए। 82 वर्षों से अधिक के इस स्वर्णिम कालखंड में इस वर्ष के अनुकरणीय शौर्य एवं परिक्रमा की बदौलत कुल 2309 वीरता पदकों से अलंकृत किया गया है, जो किसी भी अन्य सुरक्षा बल की तुलना में सर्वाधिक है। वर्ष 2021-22 के दौरान इस सुरक्षा बल के जाबाजों को कुल 272 पदक प्रदान किए गए हैं, जिसमें 4 कीर्ति चक्र, 9 शौर्य चक्र, 2 पीपीएमजी, 248 पीएमजी एवं जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री के 9 पुलिस पदक शामिल हैं। मैं यहां पर यह भी बताना उचित समझूंगा कि समय के साथ दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई नई चुनौतियों एवं जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का सामना करने के लिए इस सुरक्षा बल को आधुनिकीकरण करने का भी काम किया जा रहा है और इसी उद्देश्य से इस बल के जवानों के लिए अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरणों एवं अन्य साजो सामान परिचालनिक क्षमता को बढ़ाने के लिए लाइट बुलेट प्रूफ, मीडियम बुलेट प्रूफ गाड़ियां, रिकवरी वैन, उच्च तकनीक से सुसज्जित हथियार, उसके सहित अन्य उपकरणों को भी उपलब्ध कराया जा रहा है।
बल की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए अन्य सामान्य वाहनों के साथ साथ बुलेट प्रूफ वाहन, मोबाइल एम्बुलेंस, आर्म्ड ट्रूप ट्रांसपोर्टर एवं CSRV इत्यादि को भी मुहैया कराया गया है। ऑपरेशन के दौरान घायल जवानों को तत्काल मेडिकल सुविधा कराने हेतु कॉम्पैक्ट एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है। बल के सदस्यों एवं उनके परिवारजनों के सर्वांगीण विकास, रहन सहन में सुधार और स्वस्थ कार्य संस्कृति कायम रखने के लिए जवानों और परिवारों के समग्र कल्याण के लिए महानिदेशालय निरंतर प्रयासरत रहता है। हमारे बल के जवानों द्वारा दुर्गम व कठिन क्षेत्रों में बेहद खतरनाक परिस्थितियों के बीच की जाने वाली ड्यूटी को देखते हुए भारत सरकार भी हमारे जनों कल्याण के लिए बेहद सजग एवं क्रियाशील है, जिसका लाभ सीधे तौर पर समय समय पर बढ़ी हुई अवस्था में जवानों को मिल सक रहा है। सच्ची कर्तव्य निष्ठा तथा देश के लिए अपने सर्वोच्च बलिदान के परिणामस्वरूप अनेक रोमांचकारी इतिहास को अपने आप में समेटे यह बल आज जिस मुकाम पर पहुंचा है, उसके पीछे हमारे बहादुर एवं देश सेवा के लिए मर मिटने वाले पराक्रमी योद्धा साथियों का अत्यधिक योगदान रहा है। इस अवसर पर हम अपने वीर साथियों को भी पूर्ण श्रद्धा भाव से स्मरण करते हैं और देश सेवा में जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, उनको भी याद करते हैं। आज इस अवसर पर हम उनके पद चिन्हों पर चलते हुए तन मन से देश सेवा को करने का प्रण लेकर उसके प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अंत में मैं बल के उन सभी अधिकारियों, कार्मिकों एवं उनके परिजनों को विशेष तौर पर बधाई देता हूं, जिन्होंने आज इस समारोह के दौरान उनकी सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया है। आज CRPF दिवस परेड पर आयोजित शानदार व भव्य परेड के लिए भी मैं आप सभी को एक बार पुनः हृदय से बधाई देता हूं और यह कामना करता हूं कि आगामी कल आपके एवं आपके परिवार के लिए खुशियों से भरा रहे। इस परेड की गरिमा व शोभा में 4 चांद लगाने वाले कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र और अर्जुन पदकधारी अधिकारी व जवानों को भी विशेष बधाई देता हूं और भविष्य में सफलता की नित नई ऊंचाइयां हासिल करने की ईश्वर से कामना भी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय CRPF। धन्यवाद महोदय। अब मैं अपर महानिदेशक प्रशिक्षण से मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करने का अनुरोध करती हूं। धन्यवाद महोदय। और अब मैं श्री दलजीत सिंह चौधरी, अपर महानिदेशक जम्मू कश्मीर जोन से धन्यवाद ज्ञापन हेतु अनुरोध करती हूं। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, श्री कुलदीप सिंह महानिदेशक CRPF, श्री जुल्फिकार हसन विशेष महानिदेशक ऑपरेशंस, श्री श्याम सुंदर चतुर्वेदी अपर महानिदेशक ट्रेनिंग, समस्त अधिकारीगण, विभिन्न पदकों से सम्मानित हमारे विशेष अतिथिगण, अधीनस्थ अधिकारीगण, बहादुर जवानों, देवियों एवं सज्जनों, मैं माननीय महानिदेशक महोदय का अत्यंत आभारी हूं, जिन्होंने अपने व्यस्ततम कार्यक्रमों के बावजूद इस भव्य परेड में उपस्थित होकर हमारा उत्साहवर्धन किया तथा हम सभी का मनोबल बढ़ाया। इस भव्य परेड को सभी प्रकार की प्रशासनिक सुविधाएं प्रदान करने में जम्मू क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, ग्रुप केंद्र बंतालाब एवं गुरुग्राम की विशेष भूमिका रही, जिसके लिए मैं सभी संबंधित अधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूं तथा साथ ही परेड कंटिंजेंट एवं कार्मिकों का भी विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, क्योंकि उनके सतत प्रयासों, कठोर मेहनत एवं लगन से ही ऐसी शानदार परेड का आयोजन संभव हो सका।
अंत में मैं एक बार पुनः इस समारोह में पधार कर इसकी गरिमा व शोभा और साथ साथ इस बल का मनोबल बढ़ाने के लिए माननीय मुख्य अतिथि महोदय तथा इस समारोह में उपस्थित सभी अधिकारियों, कार्मिकों, विभिन्न प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं, दर्शकगण, सभी सम्मानित अतिथियों, बच्चों, देवियों और सज्जनों का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया निशान के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। वर्दीधारी सैल्यूट करें। बल की आन, बान और शान के प्रतीक सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स निशान। और अब परेड कमांडर के आह्वान पर सभी कंटीजेंट कमांडर, परेड एडजुटेंट और परेड द्वितीय कमान अधिकारी परेड कमांडर के बाएं पंक्तिबद्ध होंगे। तिरासीवीं सीआरपीएफ दिवस परेड में अपनी अपनी टुकड़ियों के नेतृत्व का बेहतरीन अवसर इन्हें मिला है। इस ऐतिहासिक क्षण हेतु हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। वापस करेंगे। वापस सुबेदार मेजर स्थान लो। ऑफिसर्स नवकाल की तुम ज्योति हो, उत्कर्ष का आभास हो। मानो न मानो सत्य है, तुम स्वयं में इतिहास हो, तुम स्वयं में इतिहास हो। और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय परेड कमांडर, परेड 2IC, परेड एडजुटेंट और सभी कंटीजेंट कमांडरों से परिचय करेंगे। देश के अलग अलग भागों में तैनात ये सभी कमांडर अपनी अपनी टुकड़ियों का नेतृत्व करते हैं और आज इन्हें यह अवसर मिला है कि अपने अपने सेक्टर की परेड कंटीजेंट को 83वीं सीआरपीएफ दिवस परेड में नेतृत्व करने का। यह क्षण, यह अवसर इन सभी के लिए ऐतिहासिक है और हम सभी इस बहुमूल्य क्षण के साक्षी हैं।
जम्मू के इस मौलाना आजाद स्टेडियम में सीआरपीएफ अपना 83वां सीआरपीएफ दिवस परेड मना रहा है। अंदर को धन्यवाद मुड़ धन्यवाद होम धन्यवाद और अब परेड सूबेदार मेजर सोनाराम स्वामी परेड को वापस दुर्ग प्राचीर के पास निर्धारित स्थान पर ले जाएंगे। आज इस परेड को बेहतरीन लय प्रदान करने हेतु सीआरपीएफ के ब्रास बैंड और पाइप बैंड का योगदान है। अखिल भारतीय बैंड प्रतियोगिता में सीआरपीएफ का यह बैंड दल अनेकों बार स्वर्ण पदक से सम्मानित हो चुका है और आज सीआरपीएफ दिवस परेड में इन्होंने अपनी धुन से परेड को लय प्रदान किया है। इस पूरे वातावरण को मनमोहक और कर्णप्रिय बनाने का उत्तरदायित्व निभाया है ब्रास बैंड के कमांडर निरीक्षक शमशेर सिंह ने और पाइप बैंड के कमांडर उप निरीक्षक ए.के. मुखर्जी ने। कभी सारे जहां से अच्छा, कभी वेलकम और पेट्रोल, कभी सिल्वर जुबली, तो कभी वेलटेक्स हाई रोड, तो कभी सीआरपीएफ सॉन्ग की धुन पर इस परेड की शान में चार चांद लगाते हुए सीआरपीएफ बैंड। Since the last 3 years, in the All India Police Band competition, CRPF team has won the overall championship under the supervision of Shri Pramod Kumar Yadav, manager, Central Band Team. और अब दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि कृपया अपने स्थान पर बने रहें। कुछ ही क्षणों में आपके समक्ष सीआरपीएफ द्वारा कुछ प्रदर्शन प्रस्तुत किए जाएंगे। और अब आपके सामने सेंट्रल स्पोर्ट्स टीम के 55 खिलाड़ी अपना प्रदर्शन करेंगे। जिस प्रकार देश के जवान देश की सीमाओं एवं आंतरिक सुरक्षा करके देश की सेवा करते हैं, उसी प्रकार हमारे खिलाड़ी भी एक अलग ढंग से देशभक्ति, देश सेवा करते हैं। अपने प्रदर्शन से पदक जीतकर पूरे विश्व भर में भारतीय तिरंगे को फहराकर सभी देशवासियों को गौरवान्वित होने का मौका मिलता है। सीआरपीएफ के खिलाड़ियों ने अपना अच्छा प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अनेकों पदक जीते हैं और अभी तक भारत सरकार ने हमारे खिलाड़ियों को 2 पद्मश्री, 1 खेल रत्न, 16 अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया है। और अब प्रस्तुत है सीआरपीएफ की सेंट्रल स्पोर्ट्स टीम के 55 खिलाड़ियों द्वारा फ्यूजन ऑफ स्पोर्ट्स। मेरा आप सभी से पुनः अनुरोध, कृपया जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें।
यह प्रदर्शन आपके समक्ष सीआरपीएफ की सेंट्रल स्पोर्ट्स टीम द्वारा प्रस्तुत किया गया है। आपको बता दूं कि वुशु के क्षेत्र में भारत में कुल 4 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और जिनमें से 3 खिलाड़ी सीआरपीएफ के कार्मिक हैं। तो एक बार जोरदार तालियां इन सीआरपीएफ के कार्मिकों के लिए जो सेंट्रल स्पोर्ट्स टीम में हैं और पूरे विश्व पटल पर अपना नाम, अपने देश का नाम ऊंचा करते हैं। और अब आ रहे हैं आरटीसी लातूर के नव आरक्षी, शारीरिक चुस्ती दुरुस्ती से भरपूर मलखंब प्रदर्शन करने। मलखंब महाराष्ट्र का एक पारंपरिक खेल है जिसमें खिलाड़ी लकड़ी के एक खंभ के ऊपर तरह तरह के करतब दिखाते हैं। मलखंब 2 शब्दों से मिलकर बना है, मल यानी योद्धा, खंभ यानी खंबा। छत्रपति शिवाजी महाराज के जमाने में ज्यादातर मलखंब महाराष्ट्र में ही खेला जाता था। इससे राजाओं को अपने सैनिकों की ताकत या वे कितने बलवान हैं इसकी पहचान होती थी। मलखंब एक शारीरिक व्यायाम है जिसमें कम समय में शरीर के हर हिस्से का ज्यादा से ज्यादा व्यायाम होता है। इस प्रदर्शन में कुछ करतब किए जाएंगे जिनमें शामिल हैं अभिवादन, मयूरासन, डायमंड, बजरंग मुद्रा, संतुलन, तिरंगा और गरुड़ मुद्रा। वीर शिवाजी, ये वीर सपूतों की धरती, रग रग में प्रेम का भरती है। ये वीर